हेलो नमस्कार दोस्तों। कहानी आज की जो है बिल्कुल अजीब है कि रिश्ता आजकल लोग भूल जाते हैं कि किसका रिश्ता किसके साथ होता है। कोई भाई बहन के साथ, कोई बाप बेटी के साथ, कोई मौसा भांजी के साथ, तो ये कोई मामा भांजी के साथ। तो ये रिश्ता जो कायम कर लेते हैं तो दोस्तों बहुत ही गलत होता है और बहुत ही घातक भी होता है। लोग समझते नहीं है, कभी कभी तो एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं, लेकिन उसका नतीजा बहुत गलत होता है। और आदमी एक तरीके से देखा जाए तो एकदम पशु के समान होता जा रहा है, जिसको उसको ये खोज खबर नहीं है कि जैसे पशु होते हैं उनको कुछ चीज के ख्याल नहीं रहता है, उसी तरीके का आज का इंसान हो गया है कि उसे जो है ये पता नहीं कि मैं किसके साथ सेट कर रहा हूँ और किसके साथ हमें कैसे रहना चाहिए। तो दोस्तों आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक लड़की होती है जो अपने बाप से हमेशा परेशान रहती है, और उसका बाप जो है जब भी दारू पी के आता है तो उसे गंदी नजरों से देखता है और उसे इधर उधर बदन पे टच भी करता है। तो लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती है। वो अपनी माँ से कहती है कि देखिए माँ, पापा जो है बहुत ही गंदी हरकत से मुझे छूते हैं और मुझे कहीं इधर उधर हाथ लगाते हैं, मुझे बहुत खराब लगता है, आप पापा को समझा दीजिए। तो उसकी माँ कुछ कहती है, अरे बेटी वो नशे में है, उसको क्या समझाऊं, तुम ही समझ जाओ, तुम्हारे पिता है ऐसा थोड़ी करेंगे, तुम्हारे साथ गलत थोड़ी करेंगे, कहीं छू लिया होगा, अब इसका मतलब ये थोड़ी तो ऐसा गंदी हरकत कर देंगे। तो वो समझा बुझा के उनको जो है अपनी बेटी को मना लेती है। बेटी भी कुछ नहीं बोलती है, चलो अच्छा कोई बात नहीं, वही खर्चा चला रहे हैं और कर क्या सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक दिन बहुत ही खतरनाक हो जाता है, खतरनाक काम हो जाता है कि एक दिन ये दारू पी के आता है और आके अपनी बेटी को गंदी नजरों से देखने लगता है। जब देखने लगता है तो उससे कुछ कहता है, उससे पहले ही वो कहते हैं कि आज हम लोग पापा बहुत ही अच्छी एक्टिंग और बहुत ही अच्छी कला से करेंगे। तो कहते तो वो बड़ा खुश हो जाता है, सोचता है कि जैसे मैं रोज रात को करता हूँ वैसे ही आज भी कुछ कोई खेल होने वाला है। तो वो जो है बैठ जाता है। बैठने के बाद वो एक काली पट्टी लाती है और आंखों पे बांध देती है, कहती है कि आप परेशान न होइए, आज हम लोग बहुत ही अच्छे से करेंगे और आपको बहुत मजा आने वाला है। इस बात पे जब जब आंख पे बांधते हैं, बांधने के बाद जो है फिर वो क्या करते हैं कि एक धारदार हथियार ली रहती है, पहले से ही मंसूबा बनाए रहती है कि आज मैं छोड़ूंगी नहीं, या तो खुद मरूंगी या तो किसी को मारूंगी। फिर वो क्या करती है, उसे धारदार हथियार से जो है उस प्राइवेट पार्ट को काट देती है। काटने के बाद जब ये काफी लहलहान हो जाते हैं, जब भागने में लगते हैं वहां से उनके पिता, तो वो पट्टी बनी होने की वजह से आगे जाके दरवाजे पर लड़कर गिर जाते हैं। और गिरने के बाद वहीं पे जो है चारों तरफ से मजमा लग जाता है, चारों तरफ से भीड़ इकट्ठा हो जाती है। हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ये ब्लड कहाँ से आ रहा है और आखिर इसको मारा तो किसने मारा और मारा तो क्यों मारा। तो दोस्तों सोचने वाली बात है कि आदमी सोच भी नहीं पाता है कि आखिर हमारी जो हरकतें हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन हम ही पे भारी पड़ेगी। तो ये दोस्तों सब लोग सोच के हैरान हो जाते हैं, दंग हो जाते हैं कि आखिर माजरा क्या है। तो यार दोस्तों आप भी इस कहानी को सुनेंगे तो आपको भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि आखिर किस तरीके से कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसी हरकत कर सकता है और कोई बेटी इस तरीके से कोई अपने बाप के साथ कर सकती है। तो आइए कहानी आप लोग को विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और मेरे चैनल को लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको कहानी समझ में आएगी। और मैं पूरी कहानी इंटरेस्टिंग सुनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इंटरेस्टिंग क्या कहेंगे, इसमें जो है सबसे बड़ी चीज है, अगर क्राइम पे बनाया हुआ है तो क्राइम वाली भी बातें बताऊंगा, लेकिन इंटरेस्टिंग इस वजह से बता रहा हूँ कि रिश्ता कैसे होता है और किस हद तक नीचे गिर जाता है। तो ये तो इंटरेस्टिंग ही हुई ना दोस्तों। तो ये कहानी में आप लोग को बहुत ही सुनने में अजीब लगेगा कि ये कहानी दोस्तों, और ये कहानी अगर सुनिएगा तो लास्ट तक जो है बने रहिएगा। और चैनल को नए हैं तो एक छोटा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और अपने एक कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोग कहाँ देख रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगेगा। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव
धनौली गांव में की बात है। वहीं पे दो दंपति रहते थे, जिसका नाम सुरेश यादव था और उनकी पत्नी का नाम मीना देवी था और उसकी एक छोटी बेटी थी रानी। वो बहुत ही खुशहाल परिवार था, अच्छे से परिवार चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक दिन होता क्या है दोस्तों कि जो सुरेश जी है, इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और लोग इसकी जो मीना देवी हुई बहुत परेशान हो जाती है, हॉस्पिटल में लेके जाती है। हॉस्पिटल वाले जो है थोड़ी दवाई दे देते हैं, लेकिन इनके पास इतना पैसा नहीं रहता है कि बड़े हॉस्पिटल में ले जाए। वहीं से थोड़ी मोड़ी दवाई लेके चले आते हैं। आने के बाद इनकी तबीयत कुछ और ज्यादा बिगड़ जाती है और जब बिगड़ जाती है तो ये उस अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं अरे इसको सरकारी हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, नहीं तो ये बचेंगे नहीं। फिर मीना देवी को होश आता है, कहती है कि ठीक है मैं कुछ भी बेचूंगी लेकिन जो है अपने पति का इलाज कराऊंगी। तो तुरंत आनंद फानन में एक गाड़ी करती है और उनको बैठाकर जो है ले जाने की ही सोच रही होती है। तब तक वो बहुत जोरों से उनकी सांसें चलने लगती है और वहीं पे वो खत्म हो जाते हैं। जब खत्म हो जाते हैं तो ये बिल्कुल अकेली हो जाती है, बहुत रोती चिल्लाती है, कहती है कि अब मैं अकेले जीवन कैसे काटूंगी, अब ये बच्चों का भार कैसे झेलूंगी, अब मैं अकेले क्या कर पाऊंगी। बहुत ही चिल्लाती है, रोती है। लेकिन अब करे तो किस्मत को क्या मंजूर, जो होना है वो तो हो ही गया। उसके घर के रिश्तेदार और सब कोई आते हैं, आने के बाद उनका दाह संस्कार करवाते हैं। कुछ दिन तो चुप्पी से शादी रहती है, कुछ बोलती नहीं है। सब लोग, गांव के लोग यही कहते हैं कि अरे जो होना था वो तो हो गया, अब किसी तरीके से गृहस्थी तो चलानी ही पड़ेगी, कैसे क्या करोगी, ठीक है। फिर वो इधर उधर जो है कहीं जाके झाड़ू पोछा का काम, कहीं खाना बनाने का काम करने लगती है। किसी तरीके से जीवन यापन करती है। कुछ समय बीतता है, जब 5-6 महीने का समय निकल जाता है तो उसी के रिश्तेदार लोग कहते हैं कि अभी तो तुम्हारी कोई उम्र नहीं है, इतनी पहाड़ सी जिंदगी कैसे काटोगी और इस ये जो है लड़की की परवरिश कैसे करोगी, ऐसा करो तुम कोई दूसरी शादी कर लो। इस बात को मीना देवी मना कर देती है, कहती है कि मैं शादी जो है दूसरी नहीं करूंगी। लेकिन कुछ समय जब बीतता है, लोगों की नजरें देखती है कि हर कोई जो है हैवानियत पे उतारू है, तो उनके मन में यही आता है कि हमारी जो रक्षा कोई करने करेगा तो पति ही कर सकता है, क्योंकि पति के रहने पे, सिंदूर लगाने पे कोई कोई गलत निगाह नहीं देखता है, लेकिन इस तरीके से तो हर कोई मुझे गंदी निगाह से ही देख रहा है। फिर वो अपने मन में एक सोचती है कि मैं अब कोई दूसरी शादी करूंगी, लेकिन कोई अच्छा आदमी मिलेगा तब। फिर उसी के पड़ोस में एक आदमी रहता है जिसका नाम रमेश भारती होता है। वो शादी के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसकी शादी भी पहले हो चुकी थी, उसके कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन उसकी पत्नी उसको छोड़ के चली गई थी। फिर वो कहता है कि ठीक है मैं शादी कर लूंगा मीना देवी से और मैं तुमको खुश बहुत रखूंगा। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और शादी करने का प्लानिंग करते हैं और जाके जो है मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी करके रमेश आता है तो कहता है कि देखो मैं तुम लोग को बहुत प्यार करता हूँ और तुम लोग को जो है हमेशा खुश रखूंगा, लेकिन हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, हम लोग चलते हैं मुंबई, चलते हैं, वहीं पे हम लोग रहेंगे और मुंबई में ही घर बनाएंगे। तो वो अपने बीवी बच्चों को लेता है और मुंबई चला जाता है। मुंबई जब चला जाता है दोस्तों तो वहां पे जो है मुंबई में एक पालगढ़ जिले में जाता है। वहीं में एक गांव होता है, जब बसई नाम से गांव होता है, वहीं पे जाके एक 10 बाई 10 का कमरा किराए पे लेता है और वहीं पे इन लोगों को जाके कहता है कि हम लोग का घर अब यही रहेगा, यहीं से पास फैक्ट्री है, वहीं पे मैं काम करने जाऊंगा और हम लोग को अच्छे से जो है यहाँ पे गुजर बसर होगा, क्योंकि यहाँ काम की कमी नहीं रहती है, बराबर काम रहता है। तो अक्सर करके दोस्तों वो परिवार ठीक ठाक से चल रहा था, लेकिन काम का लोड कुछ ज्यादा रहता है, खर्चा कुछ ज्यादा रहता है। तो इस वजह से अब इनकी आदत भी बिगड़ने लगती है रमेश जी की, और ये दारू शराब ज्यादा पीने लगते हैं। पी के आते हैं, आने के बाद कहते हैं कि मुझे खाना लाओ। कभी 12 बजे आए, कभी 11 बजे आए, कभी 1 बजे आए और खाना मंगाते थे। तो कभी कभी माँ नहीं उठती थी, बेटी ही उठती थी और बेटी धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, कम से कम 18 साल की हो जाती है। तो उसके पे ये नजर रखते हैं, गंदी निगाह रखते हैं, क्योंकि जो है उसकी उम्र भी पूरी 18 साल की पूरी भरपूर जवान हो गई थी। उससे गलत निगाह रखते थे और उसके साथ सेक्स करना चाहते थे, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाते थे, इधर उधर हाथ फेर देते थे और उसको अपनी गोद में बैठा लेते थे।
इस बात पे जो है वो एक दिन जाके अपनी माँ से शिकायत करती है कि माँ, ये पापा तो बिल्कुल खराब है, इनकी दारू शराब पी के आते हैं, रात में कोई आने का टाइम नहीं है, और उस पर से ये खाना वाना मांगते हैं, कोई चीज मांगते हैं, तो उसके बाद ये कहीं ना कहीं मुझे छूने लगते हैं, मुझे गंदी गंदी निगाहों से देखते हैं और लगता है कि मुझे खा जाएंगे। तो वो कहती है कि अरे बेटी, पाप है, अगर दारू शारू पिया है, रात दिन भर काम करता है, थका रहता है, तो वो गलत काम करेगा वो। तो इस बात पे रानी जो है चुप हो जाती है, कुछ बोलती नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब रमेश जान जाता है कि ये अब मीना देवी कुछ बोल नहीं रही है, और तो इसका मतलब है मेरा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक दिन दोस्तों होता क्या है कि ये पूरी भूत नशे में आता है। आने के बाद जो है अपनी लड़की से खाना मांगता है। लड़की आती है, खाना देती है और उसको पानी देती है। तो उसके बाद उसकी गलत गंदी निगाह से जो है उसे देखता है, और उसी दिन इत्तेफाक से वो अपने मायके चली जाती है मीना देवी, और ये अकेली रह जाती है, और उसी दिन इसको मौका मिल जाता है। ये अपने बाप बाप होने का पूरा जो है हैवानियत दिखाता है, अपने लड़की को जो है 2-3 झापड़ भी मार देता है, और उसके बाद जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। वो बेचारी रोती चिल्लाती है, कुछ कह नहीं पाती है, बोल नहीं पाती है, लेकिन जो है ये घटना जो है उसकी माँ जैसे ही आती है उसको तुरंत सुनाती है। तो माँ कहती है कि देखो बेटी, जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन अब हम लोग कर क्या सकते हैं, अगर ये हम लोग बाहर किसी को बदनाएंगे तो बदनामी होगी, ज्यादा से ज्यादा पुलिस आएगी, तुम्हारे बाप को मारेगी पीटेगी और ले जाके बंद कर देगी, उससे हम लोग का खर्चा तो नहीं चलेगा ना, खर्चा तो यही चलाते हैं, फिर हम लोग को कौन देखेगा। ये सब बातें बता के जो है अपनी बेटी को चुप करा देती है। बेटी भी सोचने लगती है कि माँ भी तो सही कह रही है, लेकिन वो इस तरीके से इतनी जबरदस्ती और इतने उल्टे सीधे तरीके से वो शारीरिक संबंध बनाता है कि वो 2-3 दिन उठ नहीं पाती है। तो उसको जो है इस तरीके से समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। ऐसे करते करते दोस्तों जो है कम से कम 2 साल का समय गुजर जाता है। ऐसे ही जब भी उसका मन करता है शारीरिक संबंध उससे बनाता है, और पूरा अपना बीवी जैसे वो दोनों को रखता है, इसको भी रखता है, उसको भी रखता है। लगता है, कहता है कि एक के साथ एक फ्री हमको मिल गई, कितना बढ़िया हमने काम किया था। और रोज सेक्स करता था, हर दूसरे तीसरे दिन तो मानता ही नहीं था, चाहे जितना कुछ हो जाए। और ये बोलती नहीं थी। इसी तरीके से जब काफी दिन बीत जाते हैं, तो एक दिन मन में प्लान आता है कि आज मैं हैवानियत तो नहीं सहूंगी, अब जो है मैं इसका सामना करूंगी, चाहे मैं मरूं, चाहे अपने पिता को मारूं, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर वो क्या करती है, एक धारदार हथियार छुपा लेती है, छुपा के रखे रहती है घर में। और इसका पिता जो है 12 बजे आता है बहुत नशे में। आने के बाद कहता है खाना लाओ, खाना लाओ। तो वो कहती है कि ठीक है, अभी पिताजी खाना देती हूँ, परेशान ना होइए। आज हम लोग जो है बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से जो है हम लोग जो है शारीरिक संबंध बनाएंगे। इस पे वो बड़ा खुश हो जाता है। वो कहता है ऐसा ऐसा भी है क्या, तो आपको लगता है कि तुम पहले से तैयार हो। कहते हैं हाँ, आज मैं पहले से तैयार हूँ। फिर वो क्या करती है कि एक पट्टी लाती है, और काला पट्टी उसके जब सर पे बांधती है, आंखों पे बांधती है। तो कहता है अरे बेटी, ये क्या कर रही हो। तो कहती है कि आज पिताजी हम लोग अलग तरीके से शारीरिक संबंध बनाएंगे, इस चक्कर से तुम परेशान नहीं होइए, आज देखिए आज मजा आने वाला है आपको। तो वो भी कुछ बोलता नहीं, हो सकता है नई कोई टेक्निक हो। तो वो जो क्या करता है कि पट्टी बंधवा लेता है। बंधवाने के बाद वो कुर्सी पर बैठा देती है। बैठाने के बाद भी वो क्या करते हैं, उनकी जो है नीचे से कपड़े उतारती है। तो वो सोचता है शायद हमको जो है अब मजा आने वाला है, लेकिन वो ये नहीं समझता है कि इसका मंसूबा कोई दूसरा है। वो धारदार हथियार निकालती है, और निकालने के बाद जो है उस प्राइवेट पार्ट को काट के अलग कर देती है, और 2 बार उसके कंधे पे और गले पे करती है। तो तुरंत वहां से भागता है। भागने के बाद लड़का के इधर उधर देखता है, उसकी आंखों में पट्टी बनी होती है, हाथ बंधे हुए होते हैं। तो लड़का के वहीं जाके दरवाजे पे गिर जाता है, और जब दरवाजे पे गिरता है जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं, गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और वो पूछते हैं अरे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या है तुम्हारी हालत ये किसने कर दी। तो चिल्लाने लगता है कि ये हालत मेरी बेटी ने की है। बेटी भी निकल कर बाहर आती है और कहती है कि हाँ, मैंने ही किया है, क्योंकि ये पिता इतना हैवान है कि आज मेरे साथ शारीरिक संबंध 2 साल से बना रहा है,
मैं जबरदस्ती करता है, मेरा शरीर बदन टूटने लगता है और मुझे बहुत दर्द होता है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं होता है। आए दिन मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता है। इस बात पे जो है जब सुनते हैं गांव वाले तुरंत पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस आती है तुरंत जो है आनन फानन में जो है उसके खून इतना बह रहा होता है कि तुरंत उसे हॉस्पिटल भेजती है। और उसके बाद उस रानी से पूछताछ करते हैं कि ये शारीरिक संबंध तुमसे अगर बना रहे थे 2 साल से, तो तुमने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की, और इतना बड़ा जो है कदम तुमने खुद क्यों उठा लिया, क्योंकि कुछ काम कानून का होता है, तुमने उनको क्यों नहीं बताया। इस बात पे जो है रानी सिसक सिसक के रोने लगती है। फिर पुलिस वाले क्या करते हैं कि इसको ले जाते हैं थाने और उसको जो है हॉस्पिटल भेज देते हैं। बाद में दोस्तों इसके साथ जो है इसको जो है जेल भेज दिया जाता है और रानी को, क्योंकि ये जुर्म तो जुर्म होता है। और उसका बाद जो है हॉस्पिटल में पड़ा होता है, उसके खिलाफ अभी कार्रवाई नहीं होती है। तो दोस्तों ये कहानी बताने का मकसद आपको कोई ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था कि कोई बाप इतना हैवानियत कैसे कर सकता है। अगर वो इस तरीके से हैवानियत नहीं करता तो बेटी जो है ये काम करी, ऐसा कोई बेटी नहीं करती। लेकिन ये दोस्तों बहुत गलत है, क्योंकि इंसान को अगर बनाया है तो इंसान की सोच समझ सब कुछ दिया है। अगर वो जानवर जैसा हरकत करेगा तो उसका भुक्तभोगी तो बनेगा ही। दोस्तों ये कहानी आप लोग को कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और कहानी दोस्तों सच्ची घटना पर आधारित थी, तभी हमने आपको बताया, और कहानी अच्छे सुनाता रहूंगा, इस वजह से लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बताइए कहानी आप लोग कहाँ से देखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।